एक व्यक्ति अगर परमेश्वर को मिल जाए, द लॉर्ड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन इन ऑर्डर टू सीक वन वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति। आज बुद्धिमान किसको कहेंगे बताइए? आज बुद्धिमान उसको कहते हैं जिसके पास एक बड़ी डिग्री हो, जिसने पीएचडी की हो, जो डॉक्टरेट हो, मेडिकल ऑफिसर हो, साइंटिस्ट हो, स्कॉलर हो, थिंकर हो, चांद पर गया हो। प्रभु में मेरे मित्र हैं चार्ली ड्यूक, जो स्पेस चांद पर जाकर आए। चार्ली ड्यूक के बारे में आपने सुना हो। ही इज एरोनॉटिक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्पेस साइंस। वो चांद पर गए, जब वो वापस आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा चांद पर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत तैयारी लगती है। एक व्यक्ति को लगभग 25 साल तक शिक्षा देनी पड़ती है उसको चांद पर जाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग होती है। चार्ली ड्यूक, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कितना सिखाना पड़ता है कि वो चांद पर जाए। 25 साल की ट्रेनिंग लगेगी, कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कितने मेडिकल चेकअप होंगे, कितने उसको प्रोसेस से निकलना पड़े होगा। इट्स नॉट इजी। मिलिट्री से भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग, मिलिट्री से भी ज्यादा कठिन। उन्होंने कहा कि उस चांद पर जाना बहुत कठिन है, लेकिन चांद को जिसने बनाया है उसके साथ चलना बहुत आसान है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच ऑन द मून, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जिसने चांद को बनाया है उसका नाम यीशु मसीह है, उसके साथ एक बच्चा भी चल सकता है। हालेलुया। इट्स सो इजी। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं लेनी, किसी बड़े बाइबल कॉलेज में जाकर 6 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने घुटने टिकाए और पश्चाताप किया और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो गया और आप उसके बेटे बेटियां बन गए। इट्स वेरी इजी। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने 2005 में 22 अक्टूबर को मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। मैं भी एक इंजीनियर हूं कंप्यूटर साइंस में, आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन, तोशिबा, आईसीआईसीआई, बड़ी कंपनियों के लिए मैंने काम किया। टेक बुक, इंग्लैंड के लिए मुझे ऑफर था। जब मैं जवान था तो बड़ी इच्छा थी कि मैं इंग्लैंड जाऊं और अमेरिका जाऊं और खूब पैसा कमाऊं और खूब बढ़िया घर खरीदूं, बढ़िया गाड़ी खरीदूं। और उसके लिए मैंने बहुत तैयारियां भी की, बहुत किताबें पढ़ी। इंजीनियरिंग आसान नहीं है, आपको पता है, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। कम से कम जहां तक मुझे याद है 75 डिफरेंट स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़े। उसके बाद RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में जो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है उसको मैंने कंप्लीट किया और भारत का फर्स्ट EDI इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जब ये ई बैंकिंग भारत में था नहीं, ये जो आप पेटीएम और जीपे करते हैं ना, ये था नहीं, ये हमारे द्वारा ही डेवलप किया हुआ है 22 साल पहले, जो आज एग्जीक्यूट हो रहा है। उस समय Oracle 9i सॉफ्टवेयर चलता था। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, इतना सीखने के बाद आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं बाइबल पढ़ा रहा हूं। बताओ मैं बुद्धिमान हूं या मूर्ख हूं? That's what the God of the Bible says. बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि एक व्यक्ति उसको चाहिए, एक जो बुद्धिमान हो, जो उससे ढूंढ रहा हो, और उसके द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा। एक व्यक्ति जो नम्र हो, जो प्रेम करता हो। बुद्धिमान का मतलब डिग्रियां नहीं है। आज हम जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, साधु सुंदर सिंह जी, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उनसे बढ़कर जो उनके पास में सर्टिफिकेट था, जो योग्यता थी, वो ये थे कि वो नम्र व्यक्ति थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति अधिकारी होगा। जब आप अपने आप को नम्र कर देंगे, खाली कर देंगे मसीह के लिए, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित कर देगा, आपके पद को बढ़ा देगा। सबसे पहले जो मसीही विश्वास का, जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, आपके हृदय में पश्चाताप आ जाता है, आप उस प्रभु को जान जाते हैं, द फर्स्ट थिंग यू विल एक्सपीरियंस द हम्बलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की नम्रता को। क्योंकि वचन में लिखा है, उसने कहा मैं मन में नम्र हूं, मुझसे सीखो। 2 चीजें प्रभु ने आपको सिखाई। उसने कहा मैं पवित्र हूं और मैं नम्र हूं। अगर परमेश्वर के लोग पवित्र हृदय रखें और नम्र बन जाएं, परमेश्वर उनको भीड़ से निकालकर उनके नाम को ऊंचा करेगा और अपनी कसरत से सेवा लेगा। वचन के साथ साथ अपने कुछ अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। आज हम साधु सुंदर सिंह जी का 135 जन्मदिन मना रहे। क्यों? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे।
कोई राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, वो क्रूस के सच्चे सेवक थे। उन्होंने क्रूस की सेवा की। He served cross। आपको मालूम है क्रूस का जो इतिहास है वो बहुत भयानक है। क्रूस जो है वो मृत्यु का चिन्ह था, साइन ऑफ डेथ, जिस पर एक अपराधी को लटकाकर मार दिया जाता था। उसे बड़ी वेदना होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। क्रूस की मृत्यु आसान नहीं होती। हमारे थोड़ा सा हाथ पैर ही कट जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्रूस की मृत्यु से पहले उस व्यक्ति को कोड़े मारे जाते, उसकी खाल जो है वो निकाल दी जाती और फिर उसको जिंदा क्रूस पर टांग दिया जाता कीलों के द्वारा। सुनिए ध्यान से, इतनी वेदना सही प्रभु ने उस क्रूस के ऊपर। क्रॉस वाज अ साइन ऑफ डेथ। क्रूस जो था वो मृत्यु का चिन्ह था। लोग उससे छिपते थे, बचते थे। कोई क्रूस के बारे में बात नहीं करता था। लोग क्रूस को देख के भाग जाते थे। जब क्रूस को अंधेरे से निकाला जाता होगा और उस व्यक्ति को दिया जाता होगा जिसकी क्रूस पर मृत्यु होनी है, वो तो उसका तो हृदय फट जाता होगा देखकर, इतनी भयानक। हजारों लाखों लोगों को इस क्रूस ने निगल लिया। हजारों लाखों लोगों को। कोई रोमन अंपायर में, किंगडम ऑफ रोम में क्रूस किसी को मृत्यु दंड देने का एक तरीका था। जैसे आज जेल में डाल देते हैं तो उस समय रोमन्स में। और एक दिन ये क्रूस जो है, दिस क्रॉस हैज बीन ब्रॉट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये क्रूस प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। आपको याद है कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया था। उसने यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाए। उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उस कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। कोढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि कोई कोढ़ी व्यक्ति को छुएगा तो उसको कोढ़ हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए उनकी बस्तियां भी दूर होती थी, उनका इलाज भी बहुत मुश्किल था। कोढ़ी को कोई छुएगा तो उसे कोढ़ हो जाएगा। लेकिन लिखा है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ। जो मनुष्य सोचता है, जो मनुष्य ने परंपराएं बनाई है, जो सिद्धांत बनाए हैं, जो गलत फहमियां बनाई है, उसको प्रभु ने दूर किया। उसने हाथ बढ़ाकर जानबूझकर, वो चाहता तो बोलकर चंगा कर देता जैसे उसने लाजर को किया, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसने कोढ़ी को छुआ और चंगा हो गया। तो कोढ़ी को छूने से यीशु कोढ़ी नहीं हो गया, ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन कोढ़ी यीशु मसीह के समान पवित्र हो गया छूने से, बस छू देने से। हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे, सर हो सकता है क्या ये? मैंने तो एक बार अमेरिका में, मेरे एक फ्रेंड है, ही इज ए डायरेक्टर ऑफ ए मेडिकल कॉलेज, वेरी सीनियर सर्जन। मैंने कहा सर ये हो सकता है कि कोढ़ी को छूने से कोई चंगा हो जाए? अब इतने बड़े डॉक्टर और इतना छोटा सा सवाल, इतना लंबा एक्सपीरियंस, 40-50 साल, व्हाइट हाउस में भी डॉक्टर रह चुके हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, जैसा यीशु ने कहा था कि मनुष्य से संभव नहीं है लेकिन परमेश्वर से संभव है। उन्होंने वचन कोट कर दिया कि ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर से हो सकता है। तो हम क्रूस की बात कर रहे थे ना, तो ये भयानक क्रूस, मृत्यु का चिन्ह जो है वो यीशु मसीह को दिया गया। और आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ नहीं, उसे गले लगा लिया। छूना तो बहुत छोटी सी बात हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को गले लगा लिया और आप जानते हैं क्या हो गया? मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है। जो पीड़ा का चिन्ह था, तकलीफ का चिन्ह था, वो आराम का, कंफर्ट का चिन्ह है। जो घृणा का चिन्ह था, आज उसके सामने, जिससे लोग डरते थे, आज उस क्रूस के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक, पॉलिटिशियंस, ना केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में उस क्रूस के आगे घुटने टेक देते हैं। मैं अभी सीधे यूएस से ही आ रहा हूं। अभी मैं 20 दिन अमेरिका में था। वहां मैं, एक मेरे फ्रेंड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके साथ था। हम लोग चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा कि पास्टर व्हाई डोंट यू प्रे फॉर मी? मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके लिए प्रे करूंगा।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन यूएस, और उन्होंने अपने घुटने टिकाए और घुटने टिकाकर प्रभु से प्रार्थना करवाई। बड़े बड़े ज्ञानी, दार्शनिक, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग, बड़े बड़े योग्य लोग उस क्रूस के आगे घुटने टेक देते हैं, जो एक समय में मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था। आप कल्पना करें कि यीशु मसीह तो क्रूस पर थोड़ी देर के लिए था, अगर वो यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ जाए तो आपका क्या होगा? आप क्या बन जाओगे? आप क्या हो जाओगे? कल्पना करके देखो, अगर वास्तव में वो प्रभु आपके अंदर आ जाए तो। और यही किया साधु सुंदर सिंह जी ने। उन्होंने अपना जीवन जो है उस क्रूस को दे दिया और जीवन भर विश्वास योग्य रहे और उस क्रूस के वचन को, संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। इसलिए आज 135 साल बाद जो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरी बातों पर चलेगा वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन देखिए हम कितना बड़ा सेलिब्रेशन आज भारत में भारतीय मसीह समाज की ओर से 40 कार्यक्रम हो रहे हैं, 40 कार्यक्रम हो रहे हैं इसी समय। जब आप यहाँ बैठे हैं 40 प्लेसेस पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, भारतीय मसीह समाज ने ऑर्गेनाइज किया साधु सुंदर सिंह जी के लिए। और आपको एक बात और बता दूं, हमारी जो पड़ोसी कंट्री है ना, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, वहां भी ये सेलिब्रेशन चल रहा है, पाकिस्तान में लोग मना रहे हैं। प्रेम जो है ना, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जैसे पक्षी उड़ जाता है ना आसमान में, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं। देखो दूर देश के लोग भारत से निकले हुए एक मसीह संत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। मैं दुनिया में कहीं भी गया हूं, 100 से अधिक देशों में मैंने यात्रा की, सुनिए ध्यान से, पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा, जापान, कोरिया, जहां भी मैं गया हूं, एक बात मुझे कॉमन, सब देशों में एक बात कॉमन मिली। वहां के लोग मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि हम एक चीज आपके भारत के बारे में जानते हैं, वो है साधु सुंदर सिंह। हमने उनके बारे में पढ़ा है, हमें किसी ने उनके बारे में बताया था। कहीं ना कहीं विश्व के तमाम मसीह, वो तो वो लोग थे जिनसे मैं मिला, जिनसे नहीं मिला वो उनकी संख्या और अधिक हो सकती है। एक व्यक्ति को आज पूरा विश्व जान रहा है। समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मुख्य बात बताऊंगा। इंग्लैंड की महारानी ने, क्वीन विक्टोरिया ने साधु सुंदर सिंह जी को बुलाया, बड़ा सम्मान किया उनका, सच्ची घटना है, और उनसे कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। साधु सुंदर सिंह जी ने क्वीन विक्टोरिया के लिए प्रेयर की, उसको ब्लेस किया। आप जानते हैं, चलते वक्त साधु सुंदर सिंह जी ने उसको ब्लेस किया, उसमें एक वचन, एक विशेषता उनको बताई। उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी, ये सारे देश की नोटों के ऊपर आपका फोटो होगा। न्यूजीलैंड, क्वीन विक्टोरिया का फोटो, कनाडा, क्वीन विक्टोरिया का फोटो, यूरोप में कई छोटे देश, क्वीन विक्टोरिया का फोटो। अ ब्लेसिंग ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। लेकिन इससे भी बढ़कर जो पास्टर सलीम खान जी ने बात बताई, वो यही मैं आपसे कहना चाहता था, वही तो बात है। आगे क्या, उस लेगेसी को आगे कौन ले जाएगा? एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, वन वाइज मैन। आप जानते हैं, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के आगे खड़ा हो जाए, नम्र हो जाए, अपने आप को दीन कर दे, शून्य कर दे, प्रभु उसके ऊपर अपनी सारी योजनाओं को प्रकट कर देगा। सब योजनाओं, सब भेद की बातें बता देगा। एक अगर आप विश्वास योग्य हो, वो आपको स्वर्ग और पृथ्वी के सारे भेद दे देगा। उसने नोआ से कहा था कि एक जहाज बनाओ, आपको याद है? उत्पत्ति 6 अध्याय में उसने नोआ से कहा एक जहाज बनाओ,
और उस जहाज में ऐसे ऐसे उसका उपयोग होगा, ये बात होगी। इस संसार को मैं अंत करने, गॉड रिवील्ड हिज प्लान ओवर नोहा। ध्यान से सुनिए, वचन कहता है कि उसने इजराइलियों के ऊपर तो अपनी महिमा को प्रकट कर दिया, लेकिन मूसा के ऊपर अपनी गति को, अपने प्लान्स को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर चाह क्या रहा है। आज एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जिसके साथ परमेश्वर बात करे और अपने प्लान्स रिवील करे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। उसे नूहा की आवश्यकता थी ताकि इस जल प्रलय के द्वारा सृष्टि को नाश करे। आज उसे एक साधु सुंदर सिंह की आवश्यकता है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि को बचा ले। उस समय योजना फर्क थी, आज बचाने की योजना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो प्रभु के सामने नम्रता और दीनता के साथ खड़ा हो जाए और कहे कि प्रभु मैं इस काम में आपके साथ हूं। लेकिन क्वालिफिकेशन जानते हैं, वो बड़ी है, कीमत बड़ी है। टू वर्क विद गॉड, परमेश्वर के साथ काम करने के लिए, याद रखिएगा मेरी बात, परमेश्वर ने हमें उसके